हेलो दोस्तों चलते हैं हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 10 पे शुरू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेते हैं। 71 नंबर, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ए पूर्ण पिच कुंडलन, बी अर्थ पिच कुंडलन, सी लंबी क्रोडन वाइंडिंग, डी शॉर्ट कॉर्डेंट वाइंडिंग। दोस्तों हमारा इसका सी आंसर है डी शॉर्ट कॉर्डेंट वाइंडिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे, बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए, डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है पहला ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ये हमारा DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है? ए फील्ड डाइवर्टर विधि, बी फील्ड टैंपिंग विधि, सी आर्मेचर डाइवर्ट विधि, डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 73 का ए फील्ड डाइवर्टर विधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। यह है दोस्तों हमारा शट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाए, सी शट फील्ड को करंट से बचाए, डी शट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी शट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 है हमारा DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ए रेटेड गति बनाए रखे, बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे, डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोके। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 76। ये हमारा दोस्तों DC शट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? ए अक्षेत्र नियंत्रण विधि, बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, डी गति नियंत्रण की वर्ड लोयनड प्रणाली। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 77। ये हमारा उद्देश्यों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? ए अक्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, बी आर्मेचर करंट को कम करें, सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रण करें, डी मोटरों को सुचारू संचालन करें। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा इसका सही आंसर है बी आर्मेचर करंट को कम करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है हमारा कौन सी कुचालक सामग्री अक्षरेणी बी के कुचालक की है? ए कपास, बी बांस, सी फाइबर ग्लास, डी चमड़े का कागज। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है फाइबर ग्लास। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। ये हमारा अक्षरेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या है?
ये हमारा ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 105 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस, डी 155 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी 155 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 80, ये हमारा निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ए डीसी अक्षरिणी मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंडर मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है हमारा बी डीसी शंट मोटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ये हमारा भाई लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ये हमारा दोस्तों गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? ए फील्ड डायवर्टर विधि, बी टेप्ड अक्षेत्र विधि, सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 82 का डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। क्वेश्चन नंबर 83, ये हमारा क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? ए मोटर बंद हो जाएगी, बी धीमी गति से चलता है, सी बहुत तेज गति से चलता है, डी उल्टी दिशा में चलता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है धीमी गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है हमारा डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? ए प्रारंभिक बला घूर्ण को बढ़ाता है, बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचता है, सी अति भरण से आर्मेचर की रक्षा करता है, डी कम्यूटेटर खंड में संपर्क कम कर देता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी कम्यूटेटर खंड में संपर्क कम कर देता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बला घूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, बी है हमारा फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रभाव होता है, सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होता है, डी मोटी तार के साथ अक्षरिणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए बैंक ईएम की अनुपस्थिति। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय अक्षरिणी क्षेत्र को लघु पतित क्यों किया जाता है? ए प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, सी मोटर की गति को कम करने के लिए, डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। दोस्तों हमारा सही आंसर है बिल्कुल डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा आर्मेचर की संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए स्थैतिक संतुलन, बी गतिशील संतुलन, सी काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, डी सीसा भार संतुलन के साथ पलंग किया गया। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी गतिशील संतुलन। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 88,
ये हमारा डीसी स्टार्टर्स की प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए यूरेका, बी नाइक्रोम, सी मैग्नीन, डी कांस्टेटाइन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 88 का ए यूरेका। लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा 89। किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ए है हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, बी संचयी लंबे शंट, सी विभेदक लघु शंट, डी संचयी लघु शंट। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी संचयी लंबे शंट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है? ए सीधी आपूर्ति से जुड़ा हुआ, गलत दोस्तों। बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ, ये भी गलत। सी आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ, ये भी गलत। डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। दोस्तों हमारा सही आंसर है डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग की चित्रण किया गया है? ए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, बी ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सी सिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डी क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए डुप्लीकेट लैप वाइंडिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण संरचित है? ए खुली कुंडली परीक्षण, बी जमीन का तार परीक्षण, सी लघुपथिक कुंडली परीक्षण, डी लघुपथित कंप्यूटेटर परीक्षण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए खुली कुंडली परीक्षण। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 93। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ए अवक्षेत्र नियंत्रण विधि, बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, सी टैप फील्ड गति, डी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। इसका सही आंसर हमारा लास्ट वाला है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। ये हमारा कंप्यूटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ए ब्रश की गलत स्थिति, बी गलत फील्ड कनेक्शन, सी घूर्णन की गलत दिशा, डी गलत आर्मेचर कनेक्शन। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए है ब्रश की गलत स्थिति। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 95। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? ए लागू वोल्टेज की सहायता करता है, बी लागू वोल्टेज का विरोध करता है, सी आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, डी आर्मेचर करंट को घटाता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी लागू वोल्टेज को विरोध करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 96 मतलब 96। किसी मोटर में यह विशेषता है? ए श्रेणी मोटर, बी शंट मोटर, सी संचयी यौगिक मोटर, डी विभेदक यौगिक मोटर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी संचयी यौगिक मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। ये हमारा 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ए एन
विसी में धारा सीमा। बी शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखे। सी मोटर को ओवरलोड से बचाए। डी शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, एनवीसी में धारा सीमा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 98 मतलब 98। ये हमारा डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? ए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। बी लोड करंट को ले जाने के लिए। सी अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। डी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी लोड करंट को ले जाने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन मतलब कि रुक क्या 99 डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ए अक्षेत्र समांतर विधि। बी फील्ड डायवर्टर विधि। सी फील्ड टैंपिंग विधि। डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 99 का ए अक्षेत्र समांतर विधि। लेते क्वेश्चन नंबर 100 करती मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? ए शंट मोटर। बी अक्षेणी मोटर। सी संचय यौगिक मोटर। डी विभेदक यौगिक मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी संचय यौगिक मोटर। लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 101 कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है? ए लगातार लोड आवश्यकता। बी नियत गति की आवश्यकता। सी उच्च आरंभिक बलाघूर्ण आवश्यकताएं। डी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? ए फील्ड धारा को सीमित करें। बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करें। सी मोटर की गति को नियंत्रित करें। डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। क्वेश्चन नंबर 103 ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मेगर। बी ग्राउलर। सी मल्टीमीटर। डी ओहम मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी ग्राउलर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 104 3 पाउंड स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड की श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ए लोड करंट को सीमित करने के लिए। बी कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए। सी प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। हमारा इसको दोस्तों सही आंसर है डी उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? ए आर्मेचर धारा दिशा बदले। बी शंट फील्ड धारा दिशा बदले। सी अक्षेणी फील्ड धारा दिशा बदले। डी आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए आर्मेचर धारा दिशा बदलें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? ए बलाघूर्ण को सुधारने के लिए। बी फील्ड करंट कम करें। सी बैंक EMF को कम करने के लिए। डी गति में वृद्धि को रोकने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लास्ट वाला
डी गति को वृद्धि में रोकने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है 107। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ए सट मोटर, बी अक्षरेणी मोटर, सी विभेदक यौगिक मोटर, डी संचय यौगिक मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी संचय यौगिक मोटर। ये हो गया। जय हिंद जय